नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने YouTube चैनल मैथ बुक पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चल रहा है। दोस्तों, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। आज पार्ट 3 है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस। आज लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आइए समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, डेली लाइफ में देखते हैं क्या होता है। देखिए, आप जैसे ग्राउंड में खड़े हैं और आपके सामने में एक टावर है। तो दोस्तों देखिए, आप टावर के ऊपर में देख रहे हैं। आप टावर का हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पी पॉइंट है, इस पे देख रहे हैं आप ग्राउंड पे हैं। क्यू पॉइंट आपको दोस्तों देखिए, आपको इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट का रूप में माना गया है मैन को। क्यों? क्योंकि टावर मैन के तुलना बहुत बड़ा होता है दोस्तों, तो इसलिए मैन को पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में माना गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से Q से एक लाइन ड्रॉ करेंगे P पॉइंट तक, और ये हॉरिजेंटल लाइन के साथ मान लीजिए एंगल थीटा बना रहा है दोस्तों। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है दोस्तों, देखिए जब भी इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो थीटा अगर एंगल आपको पता है और इसके बीच का दूरी पता है मैन और टावर के बीच का, तो दोस्तों दोनों से रिलेशन निकाल के हम हाइट टावर का बता सकते हैं। डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि जैसे आपको हाइट निकालना है तो एक्चुअल मेजर से तो हम उतना बड़ा बड़ा नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का मदद लेके टावर का हाइट कैसे उतना लंबा निकलता है वो इससे निकल जाएगा। तो इसमें दोस्तों देखिए कुछ टर्म इसमें देखते हैं क्या होता है। तो पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं? तो देखिए, एक पॉइंट P यहाँ ग्राउंड पे है और एक मान लीजिए टावर है यहाँ पर। यहाँ पॉइंट P पे खड़े हैं, एक टावर है, ये हाईएस्ट पॉइंट Q है इसका। तो आप पॉइंट Q की ओर ऊपर देख रहे हो तो एक लाइन बनेगा ये हॉरिजेंटल के साथ, एक एंगल बनाएगा। इसमें भी दोस्तों मैन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट माने, क्योंकि टावर का हाइट बहुत बड़ा होता है मैन के हिसाब से, तो इसलिए मैन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में माने हैं। तो थीटा यहाँ एंगल बन रहा है इसमें। तो देखिए, ये जो एंगल बन रहा है इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये थीटा जो है ये हॉरिजेंटल के साथ ये लाइन जो बना रहा है इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ग्राउंड से ऊपर की ओर देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और दूसरा में है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे आप टावर का एक हाईएस्ट पॉइंट पे बैठे हो और आप ज़मीन की ओर देख रहे हो। ये पॉइंट P है और आप ज़मीन की ओर, यहाँ Q में एक आदमी या कोई भी खड़ा है यहाँ पर पॉइंट Q में, और आप यहाँ से ज़मीन की ओर देख रहे हो। तो ये वाला जो एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल के साथ थीटा, इसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं दोस्तों। बस यही दोनों कॉन्सेप्ट से सारा न्यूमेरिकल इसमें बन जाएगा दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही दो ठो कॉन्सेप्ट लगा के, और जो साइन थीटा टेन थीटा P/H, बस इसी में सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कैसे बनता है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस A मीटर एंड B मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो देखिए,
एक टावर है ए बी। तो देखिए दोस्तों, एक पॉइंट से ग्राउंड में पी पॉइंट मान लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ द टावर, और एक क्यू पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड में, यहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ द टावर में। तो देखिए ये बेस के साथ है। तो देखिए P से A तक का दूरी, ये पॉइंट से A तक का एक A मीटर दिया हुआ है P से A तक का, और Q से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, रूट ऑफ टावर तक का Q पॉइंट से दूरी B मीटर दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि देखिए फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कम्प्लीमेंट्री, मतलब ये जो एंगल बना रहा है एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री बना रहा है। तो दोस्तों एक एंगल जैसे मान लीजिए एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। उस दिन बताए थे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल जब पढ़ा रहे थे कि दोनों का सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री, उसी को कम्प्लीमेंट्री, तो एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री बना रहा है। तो एंगल P को मान लिए थीटा, एंगल P को मान लिए थीटा हम, एंगल P इक्वल टू थीटा। तो एंगल Q क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एक एंगल P को हम मान लीजिए थीटा, तो एंगल Q ये 90 माइनस थीटा। वही बोल रहा है कि टावर जो है फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, डिस्टेंस A एंड B मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कम्प्लीमेंट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बना रहा है। तो देखिए टावर ए बी टावर है, इसका हाइट हम h मान लिए, इसमें ए बी क्या है टावर है, इसका टोटल हाइट h मान लिए। तो इसमें देखिए अब इसमें आप रिलेशन लगाइए। तो इसमें रिलेशन हम पहले इन ट्राइंगल PBA में हम क्या रिलेशन लगाएंगे, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा जब यहाँ तो ये P और ए वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक B, P बाई B। तो P इसमें क्या है H और B क्या है यहाँ से यहाँ तक A। फिर इन ट्राइंगल देखिए BQA देखिए ये ट्राइंगल में इस तरह मत लिखिए, इसको लिखिए देखिए BPA। B एंगल का टर्म बीच में आता है P और A, तो इतना हो गया। फिर इसमें लगाए BQA, तो BQA क्या हो जाएगा दोस्तों, इन ट्राइंगल BQA tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, फिर देखिए 90 माइनस थीटा का सामने वाला P बाई B होता है, P बाई B। तो P क्या है H है, और B क्या है इसमें देखिए बेस B मीटर दिया हुआ है, B दिया हुआ है बेस, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू H बाई B। तो देखिए H देयरफॉर क्या हो जाएगा, H इक्वल टू B cot थीटा। देखिए ये वाला जो आया था दोस्तों इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए इसको हम लिख सकते हैं H इक्वल टू B बाई tan थीटा, इसको आप 2 मानिए। अब 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये वाला इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2।
मेरे को एच का वैल्यू निकालना है, तो हम tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, b बाई एच। देखिए tan थीटा अगर हम यहाँ ले आए तो b बाई एच हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू हम इस ये वाला tan थीटा में पुट कर देंगे। tan थीटा इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2, tan थीटा का यहाँ वैल्यू b बाई एच, b बाई एच इक्वल टू h बाई ए। तो देखिए h यहाँ चली गया तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो देयर फोर h इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्रूव हुई है। यही प्रूव करना था ना, हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी मीटर। तो अंडर रूट ए बी टावर का हाइट प्रूफ हो गया। तो यही है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अब ये क्वेश्चन है, टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, दो ठो पिलर है। देखिए रोड है, इसका अपोजिट साइड में रोड चौड़ा है दोस्तों कितना मीटर, 150 मीटर वाइड। इसका एक साइड में एक पिलर है और इसका इंड साइड में एक पिलर, रोड का नेक्स्ट साइड में एक पिलर है और इसका चौड़ाई 150 मीटर है। तो एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द टू पिलर, मान लीजिए दोनों पिलर का बीच में रोड में एक कोई पॉइंट है, ठीक है। इसको मान लीजिए है पी क्यू एक पिलर है, दूसरा आर एस। तो ये पॉइंट टी मान लीजिए यहाँ पर है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 and 30। तो देखिए ये वाला पॉइंट से टॉप ऑफ द पिलर में एंगल बन रहा है कितना कितना, 60 डिग्री एक का और 30 डिग्री एक का। ये टी पॉइंट है, ये पॉइंट टी है। तो ये 60 डिग्री एक का बन रहा है, एक 30 डिग्री। देखिए दोस्तों कौन टावर 60 बना रहा है, कौन 30 इसमें नहीं दिया हुआ, क्योंकि दोनों टावर का हाइट इक्वल है, इसलिए इसमें नहीं बोला है कि पर्टिकुलर टावर 60 बना रहा है या 30। कोई भी आप ले सकते हैं, ये भी 30 डिग्री यहाँ ले सकते हैं, इसको भी 60 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। इसलिए अगर डिफरेंट हाइट का रहता तो दिया रहता कि पर्टिकुलर टावर 60 डिग्री बना रहा है और ये पर्टिकुलर टावर 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन दोनों का सेम हाइट है इसलिए यहाँ दिया हुआ नहीं है, खाली लिखा है 60 डिग्री एक बना रहा है, एक 30 डिग्री। तो अपने से आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ 60 बना रहा है, यहाँ से यहाँ 30, या फिर ये 30 ये 60, कोई भी एज्यूम करके बना सकते हैं। और टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, तो इसका हाइट h। तो देखिए इसमें पी क्यू इक्वल टू आर एस, h के बराबर है। तो अब लीजिए एक एक ट्राइंगल में लीजिए, टोटल हाइट देखिए इसका 150 है। तो अब मान लीजिए इसका टी क्यू को हम माने x, ये वाला मान लिए x। तो ये टोटल 150 है, तो एस टी कितना हो जाएगा, एस टी इक्वल टू 150 माइनस एक्स। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का 150 माइनस एक्स हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए अब लगाइए फिर वही tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी। तो P बाई बी, तो P कितना है h और बेस 150 माइनस एक्स, 150 माइनस एक्स। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h बाई
150 माइनस एक्स, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस एक्स बाई √3। ये आ गया इक्वेशन 1। अब फिर लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू p बाई बी। तो अब इसमें tan 60 लीजिए तो h बाई एक्स, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू h बाई एक्स, तो देयरफॉर h इक्वल टू √3x। अब देखिए फ्रॉम 1 ये वाला इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखिए h का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे √3, तो √3x इक्वल टू 150 माइनस एक्स बाई √3। तो देखिए √3 इधर ही आएगा तो 3x इक्वल टू 150 माइनस एक्स, तो x इधर लाएंगे तो इधर 4x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू 150 बाई 4। डिवाइड कर दीजिए 150 बाई 4 को, 12 3 0 28 2, यहाँ 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 5 20। तो देखिए x इक्वल टू क्या आ गया 37.5 मीटर। तो देखिए फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड। तो देखिए पोजीशन पूछ रहा है, पॉइंट रोड का ये जो पॉइंट T है Q से कितना दूरी में, तो x का आ गया 37.5, तो Q से T का दूरी इतना आया। अगर S से T का दूरी भी आपको निकालना है, HT इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 150 माइनस 37.5, जो आएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो आपको पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। अब हाइट मेरे को निकालना है, तो x पता चल गया, तो देखिए यहाँ पुट कर दीजिए x का वैल्यू ये वाला इक्वेशन में पुट कर दीजिए, h इक्वल टू √3 इंटू 37.5 इंटू कर दीजिए, तो इसको √3 इंटू 75 इसको लिख सकते हैं बाई 2, 75 बाई 2 इतना मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 75 √3 बाई 2 आंसर इसका हो गया। तो इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम आप बनाइए, क्वेश्चन पढ़ के क्या बोल रहा है, उसके बाद tan साइन करके एंगल निकाल के सब आपका तुरंत बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए दोस्तों AB फ्रॉम अ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, तो AB ये क्या है बिल्डिंग है 60 मीटर हाइट का, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ लैम्प पोस्ट आर 30 एंड 60। तो एक लैम्प पोस्ट है, देखिए यहाँ पर एक लैम्प पोस्ट है, तो ये इसका टॉप में और इसका बॉटम में बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो देखिए ये टॉप में एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना बन रहा है 30 डिग्री, और देखिए एक बॉटम में बन रहा है इसका ये वाला एंगल, ये जो बन रहा है इसके साथ बेस के साथ 30 डिग्री बना रहा है।
और ए वाला जो बन रहा है 60 डिग्री बना रहा है बेस के साथ। ये जो है ये लाइन बॉटम से जो गया है बेस के साथ हॉरिजेंटल लाइन के साथ 60 डिग्री है। एलिवेशन ऊपर से देख रहे हैं दोस्तों नीचे, तो डिप्रेशन ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, टॉप में इसका बन रहा है और इसका बॉटम में, तो टॉप में 30 डिग्री बन रहा है तो डिप्रेशन हॉरिजेंटल के साथ बनाएगा 30। और देखिए ये जो हॉरिजेंटल है ये वाला जो बॉटम के साथ लाइन जा रहा है यहाँ 60 डिग्री बनाएगा। टॉप में बोला है 30 और बॉटम में 60। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड बिल्डिंग, तो ये दोनों का डिस्टेंस बताना है। तो एक्स लैम्प पोस्ट हम मान लिए सी डी, तो सी डी ये क्या है, लैम्प पोस्ट है। तो देखिए जब ए हॉरिजेंटल लाइन ए वाला लाइन से जो है 30 डिग्री बना रहा है तो ए भी हॉरिजेंटल लाइन से दोस्तों कितना बनाएगा 30। और जब ए लाइन जो है जो बॉटम से गया हुआ है, ये जो लाइन है 60 डिग्री हॉरिजेंटल से बना रहा है, तो देखिए ऑपोजिट एंगल इसका, ये हॉरिजेंटल से जब 60 बना रहा है तो ये ही वाला लाइन है ना, ये जो हॉरिजेंटल से 60 बना रहा है, तो अपोजिट एंगल क्या होगा, ये भी लाइन जो है ये हॉरिजेंटल से 60 बनाएगा। जब ए लाइन जो है हॉरिजेंटल के साथ 30 बना रहा है तो अपोजिट एंगल यही लाइन है हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री बनेगा। तो एक्स ए वाला यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरे को निकालना है। तो जब ए एक्स हो गया सी ए, लेट सी ए को हम एक्स मान लिए, तो डी ई मान ले इसको, तो डी ई भी एक्स के बराबर ए डिस्टेंस, और ए डिस्टेंस सेम हो गया दोस्तों। तो इसमें निकालना है डिस्टेंस एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन द बिल्डिंग एंड लैम्प पोस्ट। तो देखिए दोस्तों इसका हाइट का ए बी और सी डी का डिफरेंस निकालना है। पहले मेरे को निकालना है सी ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, और ए बी माइनस सी डी का हाइट का दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये टोटल हाइट जो दिया हुआ था ये 60 था, टोटल 60, तो हम इसको मान लिए h, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस h, यहाँ से यहाँ तक का ये 60 माइनस h, और ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक का h। अब रिलेशन लगाइए फिर tan 60, देखिए इन ट्राइंगल लिखिए बी सी ए tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये वाला पूरा लेंथ कितना है, पूरा हाइट इसका 60 दिया हुआ है, तो थीटा जब यहाँ तो ये पूरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस 60 बाई एक्स, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 60 बाई एक्स, तो x इक्वल टू 60 √3, रेशनलाइज कर दीजिए इसको, तो 60 √3 बाई 3, तो 20 √3 आ गया x का वैल्यू। अब फिर ए वाला ट्राइंगल लिखिए, इन ट्राइंगल बी डी ई tan 30 इक्वल टू थीटा जब यहाँ है तो ए वाला डिवाइडेड बाई ए वाला, तो ए वाला कितना है 60 माइनस h, और ए वाला x, तो x का वैल्यू 20 √3, तो tan 31 बाई √3 इक्वल टू 60 माइनस h बाई 20 √3, तो √3 कट गया,
तो 60 माइनस एच इक्वल टू 20, तो एच इक्वल टू 40 आइया। तो देखिए दोस्तों, सी ए मेरे को निकालना था दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो निकल ही गया। एक्स का वैल्यू कितना आया था 20√3 निकल गया। अब मेरे को निकालना है इसका हाइट और इसका हाइट का डिफरेंस निकालना है। तो एच निकल गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट 40 आया। तो ए वाला हाइट कितना हो जाएगा 60 माइनस एच। टोटल हाइट 60 है और ए वाला एच आ गया यहाँ 40, तो दोनों का डिफरेंस, तो ए भी कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट 40 हो जाएगा। एच का वैल्यू आ गया ना 40, तो ए भी तो सेम हाइट है ना, ए 40 हो जाएगा। तो ए बी माइनस सी डी इक्वल टू, ए बी कितना था 60 था और सी डी कितना आया, सी डी 40, तो 20 मीटर आंसर। डिफरेंस आ गया दोनों का, दोनों चीज़ निकल गया, दोनों का डिस्टेंस और इसका हाइट का डिफरेंस और इसका हाइट का डिफरेंस आ गया इतना। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3 मीटर। तो देखिए दोस्तों, एक पोल है ए बी क्या है, पोल, इसका लेंथ कितना 10 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, 10 मीटर इसका हाइट है। अब देखिए द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, तो देखिए दोस्तों सन ईस्ट में उगेगा, ये सन है, तो यहाँ एक पोल है, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा दोस्तों, पोल का शैडो इसका फ्रंट साइड में बनता है। तो देखिए दोस्तों, इसका शैडो है ए डी शैडो ऑफ पोल। देखिए एक पोल है, सन ईस्ट का तरफ से उग रहा है दोस्तों, एक पोल है, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, इसका फ्रंट में बनता है, आदमी ऐसे खड़ा है तो इसका फ्रंट साइड में शैडो बनेगा। तो देखिए पोल का शैडो फ्रंट में बन रहा है। तो देखिए इस जो एंगल का लाइट जो यहाँ सन का आ रहा है, देखिए दोस्तों ये जो एंगल दोस्तों लाइट जो सन का आ रहा है वो इसका शैडो के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो मेरे को यही थीटा एंगल निकालना है। ये जो सन का लाइट आ रहा है, ये जो पोल का जो शैडो बन रहा है, इससे कितना एंगल में लाइट एंगुलर एलिवेशन इसका बनेगा इसका शैडो के साथ, वही मेरे को इसमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखिए इसका बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, व्हेन द शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पोल इज इतना, तो शैडो का वैल्यू 10√3 दिया हुआ है, 10√3। तो देखिए इसमें निकालते हैं हम tan थीटा इक्वल टू P/B। तो P क्या है दोस्तों,